वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। और आज के वीडियो में हम जूनियर के हिस्ट्री के सिलेबस के क्रम में मुग़ल साम्राज्य टॉपिक के अंतर्गत जहांगीर और शाहजहां का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जहांगीर के बारे में देखते हैं। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। जहांगीर की माँ का नाम क्या था? हरखा बाई था, जिसको मरियम उज्जमानी के नाम से जानते हैं। तो हरखा बाई को मरियम उज्जमानी के नाम से जानते हैं। ये जहांगीर की माँ थी। जहांगीर का जो जन्म है वो सूफी संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए इसको सलीम नाम से जाना गया। यानी कि जो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सलीम। अकबर इसे प्यार से क्या बुलाता था? सेखू बाबा। ठीक। सलीम ने अब्दुल रहीम खान खाना से तुर्की और फ़ारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो तुर्की और फ़ारसी भाषाओं का ज्ञान किससे प्राप्त किया? अब्दुल रहीम खान खाना से। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से इसका राज्याभिषेक हुआ। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है विश्व विजेता या विश्वव्यापी। ठीक। तो जहांगीर का अर्थ आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, विश्व विजेता या विश्वव्यापी। सर्वप्रथम हिजड़ों के व्यापार पर प्रतिबंध भी लगाया था किसने? जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में ही मुगलों के उमरा वर्ग, जो उमरा वर्ग होता था वो एक सैन्य वर्ग होता था। ठीक है। तो सैन्य वर्ग में मराठों को सबसे पहले शामिल किया गया। किसके काल में? जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर के जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था खुसरो और छोटे पुत्र का नाम था खुर्रम। तो खुसरो ने जो है इसके शासनकाल में विद्रोह किया था, जिसकी हत्या किसने की थी? उसके दूसरे पुत्र खुर्रम ने की थी। ठीक है। तो खुर्रम यानी कि ये शाहजहां जो था उसके बचपन का नाम खुर्रम था। तो खुर्रम ने खुसरो की हत्या की थी। खुसरो को कहाँ पे दफनाया गया है? तो इलाहाबाद के खुलदाबाद में जो खुसरो बाग है वहाँ पे खुसरो को दफनाया गया है। ठीक। खुसरो ने पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के यहाँ शरण ली थी। उससे जो है आर्थिक सहायता ली थी कि फिर से सेना इकट्ठा करके हम जहांगीर के खिलाफ आक्रमण करेंगे। इसी वजह से अर्जुन देव की हत्या जो है जहांगीर ने करवा दी थी। ठीक। तो गुरु रामदास जो है वो अकबर के समकालीन थे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गुरु रामदास के बारे में बताया गया है, क्योंकि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो उसकी थी गुरु रामदास ने। ठीक है ना। ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या अभी जो है उसने जहांगीर ने करवा दी थी, उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। और इस पर सोने का जो गुंबद लगा हुआ है वो किसने लगवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। तो अमृतसर मंदिर पर सोने का गुंबज महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया है। और निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। क्यों की थी? क्योंकि इसने खुसरो की सहायता की थी। ठीक। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसे कोई भी बजा करके सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। ठीक। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। इसको बजा के आप डायरेक्ट जो है बादशाह से अपनी फरियाद पहुंचा सकते थे बादशाह तक। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में कौन आया था? कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। ठीक। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। किस जहाज़ से आया था? इसके जहाज़ का नाम था हेक्टर या रेड ड्रैगन नाम जहाज़ से सूरत के बंदरगाह पे ये पहुंचा था। और वहाँ से जहांगीर से मिलने आगरा गया था, क्योंकि आगरा में था उस समय जहांगीर। तो कौन था ये? कैप्टन विलियम हॉकिंस सबसे पहले आया था 1608 ईस्वी में। ठीक है। और जहांगीर ने हॉकिंस को ही क्या इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खां की उपाधि कैप्टन विलियम्स हॉकिन को किसने दी थी? जहांगीर ने। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सर टॉमस रो कब भारत आए थे? तो ये आए थे 1615 ईस्वी में। और सूरत बंदरगाह पर पहुँचे और जहांगीर से मिलने कहाँ गए? अजमेर। क्यों? क्योंकि उस समय ये जहांगीर अजमेर में था। तो सूरत से ये अजमेर गए। सर टॉमस रो ने जहांगीर को अपनी बग्घी उपहार में दी थी। ठीक। तो सर टॉमस रो ने अपनी बग्घी भी जहांगीर को उपहार में दे दी। सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भी भेंट किया था, परंतु बाद में जहांगीर ने उस नक्शे को वापस लौटा दिया था। ठीक। तो सर टॉमस रो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा आपका, क्योंकि इसने जो है जहांगीर से भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। तो भारत में व्यापार की आज्ञा जहांगीर से किसने प्राप्त की?
सर टॉमस रो ने, ठीक है ना। इंग्लिश खां की उपाधि किसको मिली? कैप्टन विलियम हॉकिंस को, ठीक है ना। और बग्गी अपनी उपहार किसने दी थी जहांगीर को? सर टॉमस रो ने। तो आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा, क्या नाम है, तुजुके जहांगीरी लिखी थी। तो जहांगीर ने खुद लिखी थी तुजुके जहांगीरी, किस भाषा में? फारसी भाषा में। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? लाहौर में है, ठीक। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर की पत्नी जिसका नाम क्या था? मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहाँ की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने। तो मेहरुन्निसा इसका वास्तविक नाम था, ठीक है ना। इसको नूरजहाँ के नाम से बुलाया जाता था। नूरजहाँ का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है संसार की रोशनी। नूरजहाँ का अर्थ है संसार की रोशनी, ठीक। और नूरजहाँ ने जहांगीर के शासनकाल में जुनता गुट बनाया था। तो ये जुनता गुट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जुनता गुट किसने बनाया था? नूरजहाँ ने बनाया था जहांगीर के शासनकाल में। और इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें जो है इसकी इसकी माता अस्मत बेगम, इसका पिता गियास बेग और खुर्रम और नूरजहाँ, ये चार लोग जो है इसमें शामिल थे। नूरजहाँ ने अपने पिता गियास बेग के लिए जो है एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे बनवाया था? आगरा में, ठीक है ना। तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है संगमरमर का जो है बनवाया गया था। ये किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहाँ ने। नूरजहाँ ने लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाया था। तो अभी आपको बताया गया कि जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? लाहौर में है। और ये बनवाया किसने था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था, ठीक। तो नूरजहाँ ने लाहौर में जहांगीर का भी मकबरा बनवाया और जो है अपने पिता गियास बेग का मकबरा यानी कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। नूरजहाँ की माँ जिसका नाम था अस्मत बेगम, उसने जो है गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने की कला का विकास किया। किसने? अस्मत बेगम ने। ये क्वेश्चन और ये नाम याद रखना आप लोग कि अस्मत बेगम ने गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र जो है बनाने की कला का विकास किया था। जहांगीर के शासनकाल को क्या बोला जाता है? मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण युग, क्योंकि इसके जो है शासनकाल में चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और इसको भी चित्रकला मतलब कि चित्रकला करने वाले लोग इसको बहुत पसंद थे। तो इसीलिए जो है मुगल कालीन चित्रकला को जो है मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। इस काल के जो प्रमुख चित्रकार थे वो मंसूर और अबुल हसन थे। जहांगीर के समय में मंसूर और अबुल हसन प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहां, शाहजहां के बारे में देखते हैं। अगला जो शासक है वो शाहजहां है। शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो वो था जगत गोसाई। तो शाहजहां की माँ का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम और इसने खुसरो की हत्या की थी। अभी आपको पिछले वीडियो पीछे बताया गया। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। इसी को जो है मुमताज़ महल कहा जाता है। तो मुमताज़ महल का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है तो वो क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, ठीक है। तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली में। जहांगीर ने दक्षिण में अहमदनगर पर सफल विजय अभियान के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। किसने दिया था खुर्रम को शाहजहां की उपाधि? तो ये दिया था जहांगीर ने। कब दिया था? जब इसने अहमदनगर पर सफल विजय किया था। कब? कहाँ पे? दक्षिण में, ठीक है ना। तो शाहजहां की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई। तो शाहजहां ने सिजदा और पैबोस पर भी प्रतिबंध लगाया था। सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की थी? सल्तनत काल में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। शाहजहां ने, अच्छा ये तो मैं लिखा है इसमें कि शाहजहां ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किए गए सिजदा और पैबोस पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया था बलबन ने, ठीक है ना। तो अब देखते हैं शाहजहां ने आना नाम के सिक्के चलवाए थे। आना आपने सुना होगा, 4 आना 8 आना। तो इस तरह से आना नाम के सिक्के शाहजहां ने चलवाए थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। ये याद रखना आप लोग कि गुड़ समंदर की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाल खां को दी गई थी और दी किसने थी? शाहजहां ने। निकोलो मनुची, ये वेनिस इटली का था जो कि मुगल सेना का चिकित्सक था। तो निकोलो मनुची किसके शासनकाल में था? ये आप लोग जरूर याद रखना। तो ये था शाहजहां के शासनकाल में, चिकित्सक था।
और जो है ये कहाँ का था, वेनिस इटली का था। और एक फ्रांसिस वर्नियर भी एक चिकित्सक था, ये भी जो है शाहजहाँ के शासनकाल में था। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका जो है शाहजहाँ ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। तो दिल्ली में जो एक नए किले का निर्माण कराया था उसको क्या कहा गया, शाहजहानाबाद। और यही जो है वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहा जाता है। तो इसको पहले क्या कहा जाता था, शाहजहानाबाद। शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला 1638 से 48 तक इसको पूरा किया, 38 से शुरू होकर 48 तक। उसके बाद और जामा मस्जिद 1650 से 56 में इसका निर्माण कराया। किसका किसका, तो दिल्ली में लाल किला और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, आपका शाहजहाँ ने। ठीक, तो दिल्ली का जो लाल किला है वो मुगलों द्वारा बनवाया गया आखिरी दुर्ग था। मतलब इसके बाद मुगलों ने कोई भी दुर्ग नहीं बनवाया, बस वो शासन करते गए। तो जो लाल किला था वो मुगलों द्वारा बनवाया गया आखिरी दुर्ग था। और लाल किला को किलाए मुबारक भी कहा जाता है। लाल किला को किलाए मुबारक भी कहा जाता है। इसके अलावा शाहजहाँ ने दिल्ली किले के अंदर क्या क्या बनवाया था, दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण कराया था। किसने, शाहजहाँ ने दिल्ली किले के अंदर दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण कराया था। दीवाने आम जो है संगमरमर की बनी हुई पहली इमारत है। संगमरमर की बनी हुई पहली इमारत कौन थी, दीवाने आम। यहाँ पर शाहजहाँ तख्ते ताउस, ठीक है ना, यानी कि मयूर सिंहासन रखकर लोगों के साथ न्याय करता था। तो तख्ते ताउस का निर्माण भी किसने करवाया था, शाहजहाँ ने। इसी को जो है मयूर सिंहासन बोला जाता था। मयूर सिंहासन में बहुमूल्य कोहिनूर हीरा भी जड़ित था। तो कोहिनूर हीरा जो है आपको बताया गया था कि सबसे पहले काकतीय वंश के शासकों को मिला था। तो ये भी जो है आपका मयूर सिंहासन में जड़वाया था किसने, शाहजहाँ ने। 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ईरान ले गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था, ये सन आपको याद रखना है। 1739 में ये मयूर सिंहासन अपने साथ लूट करके ईरान ले गया। दीवाने खास में अंदर कीमती चांदी की छत थी और उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों के मिले जुली सजावट थी। तो जो दीवाने खास था, दीवाने आम तो संगमरमर का बना था, पहली इमारत संगमरमर की, और दीवाने खास में जो है चांदी की छत थी अंदर से, और उसमें संगमरमर और सोने के बहुमूल्य पत्थर से मिली जुली सजावट की गई थी। ठीक है ना, दीवाने खास में। शाहजहाँ ने क्या किया कि शाहजहाँ आगरा के किले के अंदर शीश महल और मोती मस्जिद का निर्माण कराया। अब ये मोती मस्जिद इम्पॉर्टेंट है, और आगरा किले के अंदर शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था। लेकिन दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, औरंगज़ेब। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछता है कि आगरा किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहाँ ने। और दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, औरंगज़ेब ने। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है ना, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा अपने साथ। शीश महल क्या था, तो शीश महल एक शाही स्नानागार था। शाहजहाँ ने आगरा में भी जो है जामा मस्जिद का निर्माण कराया, यानी कि दिल्ली में तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। उसके अलावा आगरा में भी जामा मस्जिद का निर्माण कराया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। तो जो आगरा की जामा मस्जिद है उसको मस्जिद ए जहांनामा कहा जाता है। तो इसका निर्माण भी जो है शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण 1632 से 1648 तक करवाया था। ताजमहल का जो वास्तुकार था वो कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक, तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसने क्या किया, इसने जो है महलों की स्थापना करना, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया था। इसलिए जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको बोला जाता है, शाहजहाँ के शासनकाल को। शाहजहाँ के शासनकाल को संगमरमर युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि संगमरमर का ताजमहल प्रसिद्ध है। संगमरमर पर जो रत्नों की जड़ाई होती थी उसको क्या बोलते थे, पच्चीकारी। ये पॉइंट याद रखना कि पच्चीकारी क्या होता है। संगमरमर पर जो रत्नों की जड़ाई होती थी, जो रत्न जड़े जाते थे संगमरमर पे, उसको बोलते थे पच्चीकारी। ताजमहल में जो प्रयुक्त संगमरमर है वो कहाँ से आया था, तो वो आया था मकराना खान राजस्थान से। तो मकराना खान राजस्थान से जो है ताजमहल में जो संगमरमर लगा है उसको मंगवाया गया था। अब शाहजहाँ के शासनकाल में 4 जो है उत्तराधिकार के युद्ध हुए।
तो इसके बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ कि कौन राजा बनेगा। तो पहला युद्ध क्या हुआ, कब हुआ था, तो पहला युद्ध हुआ बहादुरपुर का युद्ध था जनवरी 1658 ईस्वी में। तो जो बहादुरपुर का युद्ध था वो दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह, दारा सिकोह जो है शाहजहाँ का बड़ा बेटा था। तो दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह और शाह सूजा दारा सिकोह का भाई था, यानी कि चाचा और भतीजे में युद्ध हुआ। सुलेमान सिकोह और शाह सूजा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शाह सूजा पराजित हुआ। ठीक, तो ये था पहला युद्ध। अब देखिए दूसरे युद्ध में क्या हुआ। दूसरा युद्ध को बोलते हैं धर्मट का युद्ध। ये अप्रैल 1658 में हुआ। और इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद भी जो है दारा सिकोह का भाई था, औरंगजेब का भी भाई था। तो औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना और दारा सिकोह के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें दारा सिकोह इस बार पराजित हो गया। धर्मट के युद्ध में दारा सिकोह पराजित हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो तीसरा युद्ध था आपका सामूगढ़ का युद्ध। ये मई 1658 में हुआ। यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ। इसमें दारा सिकोह पराजित हो गया और भाग गया। ठीक है, औरंगजेब ने सामूगढ़ में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। इसीलिए उत्तराधिकार के युद्धों में जो सामूगढ़ का युद्ध है इसको निर्णायक युद्ध माना जाता है, कि इसमें जो है दारा सिकोह पराजित होकर भाग गया और औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। इसके बाद भी जो है अप्रैल 1659 में जो है दारा सिकोह ने फिर से आक्रमण किया था। तो औरंगजेब ने और दारा सिकोह के मध्य 1659 में जो है देवराई का युद्ध हुआ, जिसमें जो है दारा सिकोह को औरंगजेब ने अपधर्मी शासक घोषित कर दिया और उसकी हत्या कर दी, और दारा सिकोह को हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया है। तो चौथे युद्ध में जो है दारा सिकोह की हत्या करके औरंगजेब खुद ही जो है शासक बन बैठा। ठीक, तो औरंगजेब ने जो है शाहजहाँ को कहाँ पे बंदी बनाया था, तो शाहजहाँ को आगरा किले के शाह बुर्ज में बंदी बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे बंदी बनाया गया था। तो आगरा किले के शाह बुर्ज में शाहजहाँ को बंदी बनाया था किसने, औरंगजेब ने। इसी समय शाहजहाँ की पुत्री जो जहाँ आरा थी, ये नाम पूछा जाता है कि जहाँ आरा कौन था, जहाँ आरा कौन थी, तो जहाँ आरा शाहजहाँ की पुत्री थी। जब ये अपना जेल में था तो इस समय जो है इसकी पुत्री ही इसकी सेवा करती थी, जहाँ आरा। ठीक, दारा सिकोह जो आपका शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था, उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया है। किस नाम से, सिर्रे अकबर नाम से। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिर्रे अकबर नाम से किसका अनुवाद कराया गया, उपनिषदों का। ठीक है ना, और फारसी भाषा में। और किसने करवाया था, तो ये करवाया था दारा सिकोह ने। ठीक, तो इस वीडियो में आपका इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके उन दोस्तों तक पहुँचा दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।